नमस्कार। इस वीडियो के प्रारंभ में मैं अपना पहले संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम गोपाल सिंह है और मैं प्राथमिक विद्यालय रहमापुर विकास क्षेत्र गंगेरी जिला अलीगढ़ में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्ष 2021 के नेशनल टॉय फेयर में मुझे एक टॉय प्लस TLM बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ, जो इसका प्रेजेंटेशन मैं आज आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। हम इस टॉय प्लस TLM का प्रयोग गणित के एक शीर्षक को पढ़ाने में कैसे प्रयोग में लाएंगे, इसके संबंधित में हम आज आपको इसको इस वीडियो में बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो शीर्षक है वो शीर्षक है जीरो के साथ गणित की संक्रियाएँ, यानी जीरो के साथ हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग किस तरीके से करेंगे वो हम बच्चों को इस TLM के माध्यम से पढ़ाएंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा बच्चों को पढ़ाते वक्त कि यहाँ हम जीरो में किसी भी संख्या के जोड़ने, जीरो में किसी संख्या के घटाने, जीरो के साथ किसी भी संख्या के गुणा करने और जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या परिणाम निकल के आता है, सिर्फ इस संबंध में बात करेंगे। क्योंकि गुणा और जोड़ में क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि किधर से भी गुणा और जोड़ करो परिणाम सामने आता है, लेकिन घटाव और भाग में क्रम बदलने से परिणाम ही बदल जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को यहाँ भाग और घटाव में क्रम का विशेष ध्यान रखते हुए हमें शिक्षण कार्य करना है। इस TLM के माध्यम से मैं बच्चों को जीरो के साथ जो गणित की संक्रियाएँ हैं उसको जो है सबसे फर्स्ट फॉर्म कॉन्क्रीट के माध्यम से हम इसको पढ़ाएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में CRA का अगर हम यूज़ करें तो पहले हम कॉन्क्रीट का यूज करें, फिर रिप्रेजेंटेशन का काम करें और फिर बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम इसी TLM का प्रयोग करते हुए बच्चों को इनको छू कर करने का अवसर प्रदान देंगे। फिर उसको हम श्याम पट पर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हमने इसमें इतने कंचे डाले और ये परिणाम सामने आया। फिर उससे संबंधित हम सवाल यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसको सवाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से जीरो के साथ गणित की संख्याएं की जा सकती हैं किसी भी नंबर से। तो हमारा ये TLM है। वैसे TLM सामान्य बन सकता था, लेकिन ये एक टॉय फेयर है तो इसलिए पहले हमें इसको एक टॉय का रूप यानी कि एक ट्रक का रूप देना पड़ा। ये हमारा नाम लिखा हुआ है, हमारे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, अंदर हमारा फ़ोटो है। तो अब हम प्रयोग करते हैं इस TLM का। बच्चों को पढ़ाने से पहले हम ये मान के चलेंगे पूर्व ज्ञान के अनुसार कि बच्चों को जीरो की अवधारणा का परिचय है, यानी बच्चा जानता है कि जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ जीरो होता है। जहाँ पहले कोई संख्या विद्यमान थी या कोई वस्तु विद्यमान थी और वो वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर जीरो की अवधारणा मान ली जाती है। तो कुछ नहीं का मतलब जीरो है, ये बच्चा पहले से जानता है। अब इसी पूर्व ज्ञान को साथ लेके हम जीरो के साथ संक्रियाओं को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम यूज करते हैं इस TLM का। माध्यम से हम किसी भी संख्या को जीरो में जोड़ने के बाद क्या परिणाम आता है ये जानेंगे, और किसी भी संख्या में से जीरो को घटाने के बाद क्या आता है ये भी जानेंगे। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, प्लस और माइनस। तो हम मान एक करने से पहले एक को छुपा देंगे। तो हम प्लस कर रहे हैं समय। तो मान लीजिए इस समय हमारे हाथ में ये 4 कंचे हैं। हम बच्चों को दिखाएंगे कि 4 को जीरो में जोड़ने से क्या परिणाम निकल के सामने आता है। तो हमने यहाँ 4 कंचे डालिए, 1 2 3 और 4। तो ये 4 कंचे हमने डाले हैं और देखिए परिणाम निकल के आया है 1 2 3 4, यानी कि जो हमने डाले थे वही सामने बाहर आया है। तो इसका मतलब ये बच्चों को ये बताएंगे कि जीरो में किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो वही संख्या वापस हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ने से वही संख्या वापस आ जाती है। चाहे तो हम यहाँ पर 5 कंचे डाल के देखते हैं और ये डालते हैं 1 2 3 4 और 5। तो हमने ये 5 कंचे डाले और 5 ही हमारे पास परिणाम बाहर आए, यानी कि जीरो से जोड़ने पर
परिणाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है संख्या पर, तो ये संख्या हमारी उतनी ही आ रही है जितना हम उसमें जोड़ रहे थे। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ें तो हमें पॉइंट संख्या वही प्राप्त होती है। इसी तरह से हम घटाव भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें 2 में से 0 घटाने हैं, तो 2 हम यहाँ डाल देते हैं और इनके बाद हम इनको घटाएंगे तो हमें ये मिला परिणाम कि 2 में से अगर 0 भी घटाएंगे तो अभी हमारा 2 ही परिणाम सामने आएगा, यानी वही संख्या निकल के आएगी जो हमने यहाँ पर रखी है। तो ये जोड़ और घटाव दोनों के लिए सामान्य प्रक्रिया है। ये हमने यहाँ पर जो है गेट लगा रखा है, अगर हम परिणाम आने में थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ बंद कर सकते हैं और बच्चों से परिणाम आने के बारे में पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ इस समय इसमें 3 ऐड करेंगे और यह सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं। हमने ये 3 इसमें डाल दिए हैं और बच्चों से पूछेंगे कि बताइए बच्चों अब क्या परिणाम सामने आएगा। उसके बाद हम इसको गेट को खोलते हैं तो परिणाम हमारे सामने आ गया कि 3 ही परिणाम सामने आया है। अब हम यहाँ बच्चों को गुणा और भाग की क्रियाएं बताएंगे। गुणा और भाग में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गुणाओं में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाग के लिए हम बताएंगे कि संख्या हमारी इधर है और 0 हमारा ऊपर है, यानी 0 बटे संख्या यहाँ पर हमें श्याम पट्ट पर लिख के दिखानी है। हम नीचे 0 नहीं दिखा सकते क्योंकि उसका मान बदल जाएगा। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि 0 बटे संख्या कितना मान हमें सामने प्राप्त होगा। उस संख्या को हम कंचों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये कंचे हैं, तो हम दिखाते हैं पहले कि गुणा किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने से क्या परिणाम निकल के सामने आता है। तो हमने यहाँ 3 कंचे डाले और परिणाम हमारे जो सामने निकल के आया वो कुछ नहीं निकल के आया, यानी यहाँ कुछ नहीं है, कोई भी कंचा हमारे बाहर नहीं आया है। और बच्चे इस अवधारणा से पहले ही परिचित हैं कि जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 0 होता है। तो यहाँ हम बच्चे को ये समझा सकते हैं कि हम 0 में किसी भी संख्या से, मैं 1 से भी गुणा करूँ तब भी परिणाम कुछ भी निकल के सामने नहीं आएगा, यानी कि 0 निकल के आएगा। और मैं इसी में 2 से भी गुणा करूं तो भी परिणाम 0 ही निकल के आएगा, यानी 0 का गुणा अगर हम किसी भी संख्या से करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। जी यहाँ स्थिति स्पष्ट होती संख्याएं करेंगे, यानी किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर कौन सा परिणाम सामने आता है वो हम इस TLM के माध्यम से अब बच्चों को सिखाएंगे। हम बताएंगे कि बच्चे 0 बटे संख्या का मान इक्वल टू करके कितना आता है, ये हम इसके माध्यम से बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 0 को हमें ऊपर ही रखना है, बटे करके संख्या नीचे लिखनी है। तो यहाँ हमने जो है 3 संख्या ली है, 3 कंचे लिए हैं। अब इन 3 से 0 में भाग देंगे तो क्या परिणाम सामने आएगा। तो हमने यहाँ इससे डिवाइड किया और 3 से जब संख्या गई तो परिणाम हमारे सामने कुछ भी निकल के नहीं आया है। पहले की बात ही इसमें भी, गुणा की बात ही इसमें भी कोई भी संख्या निकल के नहीं आई है, इसका मतलब यहाँ मान हमारा 0 हो गया। तो परिणाम सामने आया 0, 0 बटे 3 बराबर 0। ऐसे ही 0 बटे अगर हम 2 लिखें तो यहाँ पर भी परिणाम हमारा 0 ही सामने आ रहा है, यानी कुल मिला के हमारा यहाँ परिणाम समान है कि गुणा में भी किसी संख्या से 0 से गुणा करें तो परिणाम 0 आता है। साथ ही साथ 0 में अगर किसी संख्या से हम भाग करते हैं तो भी परिणाम 0 आता है, जबकि इधर प्लस और माइनस करते वक्त परिणाम हमारा वही संख्या निकल के बाहर आ रही थी जो हम यहाँ पर डाल रहे थे, यानी जो कंचे हम यहाँ डाल रहे थे वही सामने आ रहे थे। इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जोड़ और घटाव में वही परिणाम सामने आते हैं, जबकि गुणा और भाग में परिणाम हमारे सामने 0 आता है। इस TLM का यूज हमने इस संख्या को पढ़ाने के लिए किया है। ये TLM में बनाया है, सामान्य है। इसमें एक जो जूते या चप्पल का जो डिब्बा होता है वो लिया है, ये भी एक छोटा सा बॉक्स है। 2 ये हमने कॉफ़ी कप लिए हैं, कॉफ़ी कप को काट के हमने यहाँ रखा है। बीच में हमने एक स्लाइड लगाई है ताकि कंचे से नीचे निकल कर यहाँ पर आए। स्लाइड है, टेढ़ी स्लाइड है, यहाँ से निकल के आते हैं। ये हमने इसको रोकने के लिए लगाया था कि हम बच्चों से परिणाम बाद में भी पूछ सकते हैं कि कितना निकल के आता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एक रुकावट डाल रखी है ताकि कंचे बाहर ना निकलें, परिणाम 0 दिखाई दे। इसके लिए हम कंचों को बाहर निकालने के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे और इसके बाद जो हमारे कंचे रुके हुए थे, जो परिणाम हमें 0 दिखाना था, वो हमारे अब यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। हम यह बॉक्स को खोल के उन कंचों को भी
वापस ले लेंगे जो हमने 0 परिणाम करके दिखाए थे। तो वो कंचे भी यहाँ पर हमारे सामने आ गए हैं। तो ये रोकने के लिए हमने बस यहाँ लगा रखा है, बच्चों को ये नहीं समझ में आना चाहिए क्या है। बस हमारे तो TLM का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया है। ये मेरा प्रयास था गणित की संक्रियाओं को समझाने के लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ये TLM जो मेरे द्वारा बनाया गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही था। नमस्कार।